हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद कर सकता हूं बेटा कि आप सब ठीक ठाक हैं। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इन these chemical properties beta we will discuss here reaction with acids, then we will discuss alkylation and acylation reactions. तो बेटा first of all we are going to discuss reaction with acids. You know very well beta we have already discussed that amines are basic in nature. बेसिक कैरेक्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा बेसिक कैरेक्टर बेटा, तो आप पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। क्लिक करें पॉपअप पर, आई जो पॉपअप होता है, एंड देन यू कैन वॉच बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, अगर ये बेसिक है नेचर में तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी एंड देन फॉर्म सॉल्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, मीन अपोजिट नेचर है दोनों की। भगवान ने भी इस दुनिया में हर एक जो भी चीज बनाई है इस दुनिया में सबका अपोजिट बनाया है ना। तो इनका भी अपोजिट बना डाला बेटा। बेस है, बेस का अपोजिट क्या होगा? एसिड। मीन बेस को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? एसिड न्यूट्रलाइज कर सकता है एंड देन दे फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेटा सिंपल सा पॉइंट है। तो एसिड्स में हम रिएक्शन करेंगे विद हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं, विद कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले सकते हैं बेटा CH3COOH। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करेंगे हम रिएक्शन विद दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सपोज कोई भी अमीन लिया आपने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ट्रीटेड विद HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। व्हाट हैपन बेटा? सोल्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है। बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट प्रोटॉन यहाँ से। यू नो वेरी वेल बेटा आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। सो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अमीन का जो बेटा लोन पेयर है यहाँ पर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अमीन्स में, दिस कैन एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन। ये अटैक करेगा यहाँ पर, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, X नेगेटिव कम्स आउट। तो क्या बनाएंगी? सोल्ट्स बनाएंगी अमीन्स। ठीक है ना। R NH3 हो गया, NH2 एंड H ये हो गया बेटा NH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। दिस इज एल्काइल अमोनियम हैलाइड। क्या बन गया बेटा? सोल्ट्स आर फॉर्म्ड। क्या बनते हैं? सोल्ट्स आर फॉर्म्ड। सिंपल सा पॉइंट है कि सोल्ट्स बनेंगे भाई इस रिएक्शन के अंदर, ध्यान रखना। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हम एलिफेटिक अमीन लें, हम एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड अमीन भी ले सकते हैं। सपोज मैं ये ले लेता हूँ बेटा दिस N डाइमिथाइल एनिलीन ले लेता हूँ, ये लो जी दिस, है ना। जरूरी नहीं कि हम एलिफेटिक अमीन ही ले। N डाइमिथाइल एनिलीन, ये देखिए दिस वन बेटा। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेटा एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, और ये मैंने ले लिया बेटा एसिड। दिस इज बेस, दिस इज एसिड। क्या होगा? रिएक्शन होगी बेटा। व्हाट हैपन्स? यू नो वेरी वेल दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव हेयर बेटा। दिस बेस, ये जो लोन पेयर है, दिस बेस एक्सेप्ट द प्रोटोन प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, देन व्हाट हैपन बेटा? सोल्ट बनाएगा इसके साथ। क्या बनाएगा बेटा? सोल्ट बनाएगा। एंड व्हाट वी गेट बेटा? सी हेयर दिस बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग दिस वन। देन इस पर नाइट्रोजन बेटा दिस 2 मिथाइल ग्रुप है CH3 दिस वन। इस लोन पेयर ने अटैक किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, NH ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। ठीक है, एंड देन ये देखिए दिस, एंड देन दिस इज CH3COO नेगेटिव, ये आएगा इसके साथ में O नेगेटिव, देन ये फिर से CO और ये CH3, दिस CH3COO नेगेटिव दिस वन। ये सोल्ट बन गया, इसके साथ बना सोल्ट है अभी भी। ठीक है, बना क्या है? सोल्ट है। क्या बन गया सोल्ट का नेम इसका बेटा? तो दिस इज N डाइमिथाइल एनिलीनियम एसीटेट, है ना, एनिलीनियम एसीटेट। ओके, अगर सोल्ट का नेम लिखना आपको N डाइमिथाइल एनिलीनियम
ठीक है। एनिलीन से इसका सॉल्ट बना एनिलीनियम एसीटेट, दिस सॉल्ट इज फॉर्म बेटा, ये सॉल्ट बन गया यहाँ पर। मीन एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट ही बनाएंगे हमेशा, ये प्रूव हो गया यहाँ से पॉइंट। ठीक है, तो डू नॉट गेट पजल, बिल्कुल रिएक्शन सेम वैसे चलेगी, एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है। एसिड हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन बेटा, एच पॉजिटिव डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे एसिड, बेस उसको एक्सेप्ट करेगा एंड देन फॉर्म सॉल्ट, सिंपल पॉइंट है। ओके, नाउ सेकेंड रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा हेयर। सेकेंड एल्काइलेशन रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन एटम, एक्टिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन्स है जो, दिस इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। किससे प्लेस होगा बेटा, एल्काइल ग्रुप से। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, रिएक्शन विद बेटा एल्काइल हैलाइड्स, किसकी रिएक्शन, अमीन्स की रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एल्काइल हैलाइड होगी। ओके, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में, होफमैन अमोनोलिसिस मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन का, उसमें भी आपने डिस्कस किया हुआ है, सेम बिल्कुल। ओके, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पर एक्सेस में लेंगे, देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड हियर इन दिस रिएक्शन बेटा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। देखिए क्या होगा, तो अमीन, कोई भी अमीन लिया आपने, RnH2, होफमैन अमोनोलिसिस में अमोनिया के साथ रिएक्शन थी, बट यहाँ पर हम प्राइमरी अमीन से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन, इतना डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड, दिस, ये हुआ बेटा। व्हाट हैपन्स हियर इन दिस रिएक्शन, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर, लोन पेयर ऑफ दिस NH2 ग्रुप बेटा, एंड देन व्हाट हैपन, क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए R ये था, ठीक है ना, ये NH, एक H पॉजिटिव निकल जाएगा क्योंकि इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा तो H पॉजिटिव रिलीज कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, ये एल्काइल ग्रुप भी इसके साथ लिंक हो गया, दिस, एंड NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव, पहले सॉल्ट बना देता हूँ, दिस सॉल्ट विल फॉर्म दिस। व्हाट हैपन्स अल्टीमेटली, दिस रिएक्शन, अब ये सॉल्ट है, हमें अमीन्स बनाने के लिए यहाँ पर जो ये जो सॉल्ट बेटा बना है यहाँ पर तो बेटा दिस विल रिमूव हाइड्रोजन हैलाइड, ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज एसिड। क्या होगा वो, एसिड, क्योंकि अमीन्स बेसिक है, HX जो निकलता है यहाँ पर, HX जो निकलता है वो एसिड है, रिएक्शन कर जाते हैं, सोल्ट बन जाता है यहाँ पर। बट फिर से पॉइंट, हमें इस एसिड को अगर रिमूव करना है, हाइड्रोजन हैलाइड को अगर रिमूव करना है, तो बेटा वी हैव टू ऐड सम बेस, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इस रिएक्शन में, बेस ऐड करना पड़ेगा। बेस जो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, यू कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, कोई भी ले लो आप, ठीक है ना, दिस एक्ट्स एज बेस। बेस क्या करेगा, इस HX को रिमूव करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा, we get these amines, primary amines convert in secondary amines बेटा, R2NH, secondary amine में convert हो गई, primary amines थी, primary amines convert in बेटा secondary amines, in this way reaction takes place here। अब जो secondary amines है, these secondary amines बेटा R2NH, these secondary amines में further react with, किसके साथ बेटा, further reaction कर सकते हैं alkyl halide के साथ, और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे बेटा, बेस ऐड करेंगे, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस, दीज विल कन्वर्ट इन बेटा टर्सरी अमीन्स, R3N, ठीक है, एंड HX इज बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा यहाँ पर। ओके, क्यों, बेस की प्रेजेंस है, बेस इसको रिमूव करवा देगा HX को यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट है। ओके बेटा, नाउ तो बेस की प्रेजेंस में HX यहाँ पर बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, इसी तरह जो टर्सरी अमीन्स है बेटा, दीज टर्सरी अमीन्स में फर्दर रिएक्ट विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक बार और रिएक्शन कर सकती हैं, अगेन ये लोन पेयर अटैक कर सकता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना, वी गेट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, R4N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया बेटा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हैलाइड जो बना है यहाँ पर, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड जो बना है, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया बेटा, ठीक है।
टेट्रा एल्काइल है ना, अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्काइल जो भी है। ओके, तो अगर सेम है तो टेट्रा एल्काइल हो जाएगा, एंड दिस इज अमोनियम एंड दिस इज हैलाइड। तो क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बन गया यहाँ पर, ये सिंपल बोल देता हूँ, सोल्ट ही बोल देता हूँ, पता ही है आप लोगों को कि दिस इज हैलाइड बेटा। ओके, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, दिस इज फॉर्म्ड नाउ। तो मीन इस रिएक्शन में ये कब होगा, व्हेन वी टेक दिस एल्काइल हैलाइड्स इन एक्सेस, एल्काइल हैलाइड्स इन एक्सेस, ये एक्सेस में होंगे बेटा, देन वी गेट दिस क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। ध्यान रखना है यहाँ पर एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी यहाँ पर। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा। अब पॉइंट, इफ दिस एक्टिव हाइड्रोजन एटम, अब यहाँ पर बेटा दिस एक्टिव हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो रही है, एल्काइल ग्रुप से, ये तो आपको पता चल चुका है यहाँ पर। अब बेटा इफ दिस एल्काइल हैलाइड इज स्पेशली एल्काइल आयोडाइड, then this reaction is called in that case exhaustive alkylation, exhaustive alkylation, exhaustive alkylation होगी ये कब बेटा, if जो alkyl halide है that is specially alkyl iodide, alkyl halide is alkyl iodide। जो RX है बेटा, इफ दिस RX इज स्पेशली, क्या लिया आपने, एल्काइल आयोडाइड ले लिया, RX इज एल्काइल आयोडाइड, दिस स्पेशली एल्काइल आयोडाइड लिया है, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। एक और पॉइंट इसमें बेटा, वन मोर पॉइंट आई एम टू टेल यू बेटा, इफ दिस एल्काइल आयोडाइड है जो, दिस इज स्पेशली मिथाइल आयोडाइड, क्या लिया बेटा आपने, मिथाइल आयोडाइड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्या हो जाएगा नेम ऑफ रिएक्शन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। बिल्कुल इजी पॉइंट है बेटा। क्या होगा, इफ RI है जो एल्काइल आयोडाइड इज मिथाइल आयोडाइड स्पेशली, if alkyl iodide is methyl iodide specially, then this reaction is called exhaustive methylation। देखो फिर से मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ बेटा। दिस एल्काइल आयोडाइड जो आपने लिया है, मिथाइल आयोडाइड ले लिया आपने, ठीक है ना, मिथाइल आयोडाइड, यू कैन टेक मिथाइल आयोडाइड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। देखिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, कंप्लीट बेटर रहेगा, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। देन अमीन्स हैं जो, दीज अमीन्स में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई भी अमीन आप ले सकते हैं। फिर से वही पॉइंट, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट बेटा यू हैव टू टेक एलिफेटिक अमीन्स ओनली, यू कैन टेक एरोमेटिक अमीन्स ऑल्सो, यू कैन टेक एरोमेटिक अमीन्स ऑल्सो। ओके, हाँ जी, देखिए एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी अमीन लेंगे आप बेटा। यहाँ पर सपोज आपने CH3NH2 ये लिया, मिथाइल अमीन लिया, मिथाइल अमीन की रिएक्शन की आपने मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो जाएगा। रिएक्शन विद मिथाइल आयोडाइड, CH3I, इसके साथ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कर देंगे। सेकंड स्टेप में आपको बेस डालना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो HI निकलेगा यहाँ से उसको हम रिमूव कर सकें। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर ये, इट कैन रिमूव H पॉजिटिव आयन इजिली, जल्दी से सोल्ट बना देगा जो अमीन बनेगी उसके साथ फर्दर। ओके, इसलिए उसको रिमूव करना पड़ेगा आपको, तो बेस के की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। व्हाट हैपेंस बेटा, CH3 फिर से ये लोन पेयर अटैक करेगा। देखो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, पोलरिटी आपको पता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस लोन पेयर विल अटैक हियर, I नेगेटिव कम्स आउट, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, HI कम्स आउट, ये निकल गया यहाँ से। प्राइमरी अमीन्स, मिथाइल अमीन है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, सेकेंडरी अमीन में, CH3 होल ट्वाइस NH, this methylamine will convert in dimethylamine। इसकी फर्दर अगर रिएक्शन करवा दें हम फिर से, किसके साथ बेटा, अगेन मिथाइल आयोडाइड के साथ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, then what happen, secondary amine will convert in tertiary amine, CH3 whole thrice N, this again HI comes out। ओके, अगर ये जो बेटा टर्सरी अमीन्स है, ट्राई मिथाइल अमीन, क्या बन गई है, ट्राई
methyl amine. This tertiary amine further formed here beta, treated with once more with this methyl iodide. एक बार और अगर इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, then what happens बेटा, क्या बनेगा? अगेन क्या होगा? अब की बार आपको बेस डालने की जरूरत नहीं है, अब की बार व्हाट हैपन, सोल्टी बनेगा लास्ट में बेटा. अगेन इसके साथ रिएक्शन होगी तो वी गेट CH3 क्वाटनरी अमोनियम हैलाइड. हैलाइड जहाँ पर हमने लिया है आयोडाइड यहाँ पर, तो क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड ये बन गया बेटा. तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम iodide. This quaternary ammonium salt is formed. In this way reaction can take place beta. Okay. Similarly मैं आपको बता रहा था बेटा कि we can take aromatic amines also. This is not necessary that you have to take aliphatic amines. You can take aromatic amines also. Okay. This suppose आपने aniline लिया भाई, ठीक है, aniline की रिएक्शन की विद किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ CH3I. फर्दर देन बेस डालेंगे आप, ठीक है. सेकंड स्टेप में व्हाट हैपेंस बेटा, क्या बन जाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनेगी, एंड एक H रिप्लेस हो जाएगा बेटा I से, इससे मिथाइल से. ओके, एक H रिप्लेस हो जाएगा बेटा किससे, मिथाइल से. ओके, HI इज द बाई प्रोडक्ट. नाउ व्हाट हैपन, क्या होगा यहाँ पर, देखिए बेटा, NH, 1H इज रिप्लेस्ड बाय दिस मिथाइल ग्रुप, ये बन गया, N मिथाइल एनिलीन बन गया बेटा, HI बाई प्रोडक्ट निकल गए यहाँ पर. ओके. सिमिलरली अगर फर्दर हम रिएक्शन करवाते हैं फिर से विद मिथाइल आयोडाइड एंड देन बेस डालना पड़ेगा आपको, सो दैट HI इज रिमूव्ड हेयर. देन व्हाट वी गेट बेटा, N डाईमिथाइल बन जाएगा, N डाईमिथाइल एनिलीन ये बन गया बेटा यहाँ पर, दिस N डाईमिथाइल एनिलीन ये बन जाएगा. ठीक है. फर्दर वंस मोर रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस बेटा, एक बार और अगर रिएक्शन करवा दें इसकी विद मिथाइल आयोडाइड के साथ, देन व्हाट हैपन्स बेटा, क्या होगा, वी गेट क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, फिर से दिस बेंजीन, इस पर N, देन क्या हो जाएगा CH3, कितने हो गए CH3 बेटा, 1 2 3 CH3 होल थ्राइस. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, ये हो गया. ओके, क्या बन गया बेटा, ये देखिए क्या बन गया, ये ट्राई मिथाइल हो गया, ये फिनाइल MnOP, M पहले आता है, ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड. ठीक है, यही हो गया. या फिर ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड ऐसे बोल दें आप. ठीक है, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, इसको अगर मेन हाइड्रोकार्बन मानते हैं हम तो इसका प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पर एनिलीनियम आयोडाइड. ठीक है, दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया बेटा. ये क्या बन गया, ये दिस क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड हेयर इन दिस रिएक्शन बेटा, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया बेटा ये. ओके, बिल्कुल इजी है रिएक्शन, कुछ भी नहीं है. दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. यही जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा. बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेटा एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन. दोनों के दोनों किसके एग्जांपल हैं, ये एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि हमने एल्काइल आयोडाइड जो यूज किया है दैट इज मिथाइल आयोडाइड. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एसाइलेशन रिएक्शन. एल्काइलेशन में क्या, हाइड्रोजन एटम, एक्टिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन्स इज रिप्लेस्ड बाय किससे, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है. तो एसाइलेशन में किससे रिप्लेस हो जाएगा, एसाइल ग्रुप से. एसाइल ग्रुप क्या होता है बेटा, RCO. ओके, दिस इज एसाइल ग्रुप. तो नेक्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एसाइलेशन रिएक्शन. बहुत ही इजी रिएक्शन है, देखिए ध्यान से इसको, हाउ वी कैन डिस्कस दिस रिएक्शन बेटा. देखो ध्यान से, तो देखिए बेटा अब एसाइलेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं. एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको. ठीक है, पिछले रिएक्शन में एल्काइलेशन में बेटा कि एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ था हाइड्रोजन एटम, एक्टिव हाइड्रोजन.
एक्टिव हाइड्रोजन कौन से? विच आर डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, डायरेक्टली लिंक टू नाइट्रोजन एटम, दीज आर एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स, मोर एक्टिव है। ओके, सिमिलरली एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा? ये हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे एसाइल ग्रुप से। एसाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? RCO, दिस इज एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप पे इससे रिप्लेस होंगे बेटा। तो रिएक्शन किसके साथ होगी अगर एसाइल ग्रुप से रिप्लेस करना? तो RCO ग्रुप किस किस कंपाउंड में हो सकता है? कौन कौन से कंपाउंड में एसाइल ग्रुप दे सकते हैं? या तो एसिड क्लोराइड्स या एसिड एनहाइड्राइड्स। तो क्या होगी? रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं? RCOCl, और एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स बेटा, दीज आर द कंपाउंड्स। RCO होल ट्वाइस ले लिया, देन O, ठीक है ना, एसिड एनहाइड्राइड्स। इनके साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और बेस हम जनरली लेंगे यहाँ पर पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन एक्ट्स एज बेस है बेटा। क्यों? बेस का क्या काम है? फिर से वही बात बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड या कोई भी एसिड रिमूव होगा, यहाँ पर जो एसिड रिमूव होगा, एसिड तो एसिडिक इन नेचर, यहाँ पर अमीन्स हैं, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। ओके बेटा, तो सोल्ट बना सकते हैं उनके साथ, ठीक है ना। तो सोल्ट फॉर्मेशन के चांसेस ना हो उसको रिमूव करने के लिए, उन जो एसिड बनेंगे बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर, उनको रिमूव करने के लिए हमने बेस डाला है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा? देखिए इस रिएक्शन के अंदर अमीन्स, कोई भी अमीन लिया आपने, प्राइमरी अमीन, सपोज दिस ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड्स RCOCl, व्हाट हैपन्स बेटा? इसके साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। व्हाट वी गेट बेटा? क्या होगा? देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो अटैक होगा एट दिस, कार्बन कार्बन पे अटैक होता है लोन पेयर का, दिस वन, ये अटैक होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दिस विल अटैक हेयर, पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। बट बेटा जैसे ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा O नेगेटिव, दिस अगेन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, दोबारा से फिर वापस आ जाएगा, मीन डबल बॉन्ड दोबारा से जनरेट हो जाएगा एंड Cl नेगेटिव कम्स आउट, ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से क्या लेगा ये H पॉजिटिव, अगर इसके लोन पेयर ने अटैक किया था, व्हाट हैपन्स बेटा? HCl कम्स आउट, ये निकल गया यहाँ से HCl। ओके, NH2H है ये, दिस, ये एक H पार्टिसिपेट कर गया, मीन यहाँ पर दिस H विल रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ HCl, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर RNH एंड देन C डबल बॉन्ड OR, RCONH2 अमाइड होते हैं, एसिड अमाइड होते हैं बेटा, क्या होते हैं? अमाइड्स होते हैं। तो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया, N एल्काइल एसिड अमाइड हो गया ये, ठीक है ना, N एल्काइल एल्केन अमाइड ये बन गया, N एल्काइल एल्केन अमाइड। अगर मैं IPAC नेम लिखता हूँ तो इसका, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अमाइड्स आर फॉर्म्ड, क्या बनेंगे यहाँ पर बेटा? अमाइड बनेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करेंगे, क्यों? आपको एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, तो एक्टिव हाइड्रोजन तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में बेटा, तो ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद दिस। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन रिएक्शन दे सकते हैं बेटा, N एंड डाई एल्काइल एल्केन अमाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दिस R2NH ले लेते हैं सेकेंडरी अमीन, दिस R2NH बेटा, ये प्राइमरी अमीन्स थी, दीज आर सेकेंडरी अमीन्स, अगेन ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड RCOCl, HCl comes out beta, reaction takes place in the presence of base pyridine, what we get? HCl is the byproduct, क्या बन गया? R2N then C double bond O R, N and di substituted, N and di alkyl alkane amide, alkane अमाइड, ये बन गया बेटा प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिंपल, मीन अमाइड्स बन रहे हैं, एन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया बेटा यहाँ पर। अब सिमिलरली रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस विद बेटा
एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एनहाइड्राइड ले लिया आप कोई भी। ओके, एनहाइड्राइड लेंगे, देन एनहाइड्राइड भी क्या देगा, आरसीओ ग्रुप दे देगा बेटा। यहाँ पर सपोज मैंने लिया कोई भी अमीन ले लो आप, जरूरी नहीं है कि एलिफेटिक, यू कैन टेक बेटा एरोमेटिक अमीन ऑल्सो। सपोज हमने एनिलीन लिया, एनिलीन, दिस एनिलीन की रिएक्शन आपने कर दी बेटा किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश, ये ले लिया। आर एंड आर डैश हैं जो बेटा, दीज में भी सेम और डिफरेंट, कुछ भी हो सकते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, अगेन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। नो व्हाट इज द रिएक्टिंग साइट हेयर, एनहाइड्राइड में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विल डिसोसिएट बेटा, आइदर दिस और दिस। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, दिस वन। ओके, नाउ ये बेस है जो अमीन, बेसिक इन नेचर, कहाँ अटैक करेगा, एट दिस कार्बन कार्बन, अल्टीमेटली दिस RCOO नेगेटिव, दिस कम्स आउट। ये RCOO नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को लेगा, व्हाट हैपन्स, क्या निकल जाएगा बेटा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया यहाँ पर। और RCO ग्रुप एक्टिव हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन का, दिस इज रिप्लेस्ड बाय बेटा RCO, मीन एसाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गई, तो क्या बन गया बेटा, दिस बेंजीन रिंग था, दिस वन फिनाइल ग्रुप हो गया ये, NH, दिस C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R। अब देखो RCO NH2, N फिनाइल हो गया, ये क्या बन गया, N फिनाइल एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मीन सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को, क्या कि अगर एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी अमीन्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की बेटा, देन व्हाट हैपन्स, दे विल गिव एन सब्स्टिट्यूटेड और एन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ओके, रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स गिव दिस रिएक्शन। कौन से बेटा, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स गिव दिस रिएक्शन, नॉट टर्शरी अमीन बेटा, टर्शरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देंगे। नाउ अब पॉइंट बेटा, अगर हम जो एसिड क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर हम एसिड एनहाइड्राइड, नाउ अगर हम बेटा ये एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, इफ दीज आर बेटा एसिटाइल क्लोराइड ले ले या एसिटिक एनहाइड्राइड ले, देन दिस रिएक्शन बिकम्स एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है एसाइलेशन, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। देखिए बेटा, दिस रिएक्शन है बेटा, दिस रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेटा, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। देखिए ध्यान से, टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस रिएक्शन को, एसाइलेशन को, एसिटाइलेशन, इसी की टाइप होती है एसाइलेशन की, है ना। एसिटाइलेशन में क्या होगा, स्पेशली रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, या फिर किसके साथ हो सकती है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, ये ले लिया, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और सेकंड इसकी टाइप बेटा बेंजोइलेशन है। ठीक है, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन कब होगी बेटा, रिएक्शन विद बेटा स्पेशली बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, दिस अमीन्स की रिएक्शन करेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन पर COCl भाई, बेंजीन पर क्या लेंगे हम COCl, ऐसे कर देता हूँ, दिस बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी बेटा, दिस COCl। ठीक है, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेंजोइल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन है। ठीक है भाई, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होनी ही होनी है, वो बेस तो आपको लेना ही लेना है यहाँ पर। तो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आपने एसिड क्लोराइड जो हमने यूज़ किया है या एसिड एनहाइड्राइड जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर बेटा, इफ़ दिस इज एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, देन दिस रिएक्शन बिकम्स एसिटाइलेशन। देखो एग्जाम्पल बन जाएंगे यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट है। आर ग्रुप में अगर यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दूँ, किससे रिप्लेस कर दूँ बेटा, इफ़ दिस एल्काइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, ये बन गया, जो ये लो जी,
ये दिस, ठीक है। आप अमीन कोई भी ले ले, प्राइमरी सेकेंडरी या एनिलीन कोई भी लिया आपने, पैराडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl कम्स आउट, सेम वैसे रिएक्शन होगी। क्या होगा, सिर्फ देखिए यहाँ पर R की जगह क्या आ गया, ये CH3 आ गया, दिस एन एल्काइल क्या बन गया, इथेनमाइड बन गया, ठीक है ना। ये इधर वाला पोर्शन फिक्स हो गया कि इथेनमाइड ही बनेगा इधर, ठीक है ना। एन एल्काइल इथेनमाइड, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हेयर बेटा, ठीक है। ये आपको देखना ध्यान से, एन एल्काइल इथेनमाइड, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। सिमिलरली यहाँ से फिर से HCl निकल जाए, पैराडिन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। N अगर सेकेंडरी अमीन ली है आपने, ठीक है ना, अगर हमने क्या ली है सेकेंडरी अमीन, तो NN डाई एल्काइल क्या हो गया, ये फिर से CH3 आ गया यहाँ पर, दिस इथेनमाइड। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है बेटा। एंड देन सिमिलरली एनिलीन की रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर, एनिलीन की रिएक्शन विद दिस एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एसिटाइल क्लोराइड की बजाय आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन कर दिया आपने। देन व्हाट हैपन, अगेन क्या निकल जाएगा, CH3COOH, दिस एसिटिक एसिड कम्स आउट, CH3COOH, एसिटिक एसिड इज द बाई प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, दिस, ये देखिए CH3CO एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा ये एक्टिव हाइड्रोजन, तो एन फिनाइल, ठीक है, इथेनमाइड, एन फिनाइल इथेनमाइड, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओके। तो दीज आर ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल बन जाएंगे बेटा, अब ये ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा नाउ एसिटाइलेशन, किसके एग्जांपल बन गए, एसिटाइलेशन के एग्जांपल बन गए। पॉइंट आ समझ में। तो एसिटाइलेशन किसकी टाइप है, एसाइलेशन की ही टाइप है। एसिटाइलेशन में स्पेशली CH3CO ग्रुप से रिप्लेस होगा एक्टिव हाइड्रोजन। और क्या यूज कर सकते हैं बेटा हम, किसके साथ रिएक्शन होगी, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, सेम मैनर में रिएक्शन चलेगी, सेम मैनर में प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ भी नहीं है बिल्कुल, ओके। नाउ सेकंड, इसी में बेंजोइलेशन, अगर जो एसिटाइल क्लोराइड हम दिया था यहाँ पर, एसिटाइल क्लोराइड की जगह हमने अगर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है, इफ दिस acetyl chloride is replaced by benzoyl chloride, then this reaction becomes a benzoylation reaction. In that case क्या बन जाएगी, in that case the reaction becomes benzoylation. अब ये benzoylation, acetylation को मैं benzoylation बनाने जा रहा हूँ, कैसे, अगर ये जो एसिटाइल क्लोराइड है, दिस एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड था बेटा, इफ दिस इज रिप्लेस्ड बाय स्पेशली बेंजोइल क्लोराइड, किससे प्लेस कर देते हैं हम, बेंजोइल क्लोराइड से प्लेस कर देते हैं। देखिए व्हाट हैपन्स, क्या होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पेशली विद बेंजोइल क्लोराइड, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, देखिए यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड में क्या है, दिस बेंजीन रिंग, ये आ गया फिनाइल ग्रुप, अगेन हेयर दिस बेटा बेंजोइल क्लोराइड, then benzoyl chloride, this benzoyl chloride, ओके। इसके साथ रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, नाउ इट बिकम्स बेंजोइलेशन रिएक्शन, क्या बन गई बेटा, ये बेंजोइलेशन रिएक्शन बन गई है। नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होगा यहाँ पर बेटा, इसमें देखिए अगेन HCl कम्स आउट, अगेन कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ही तो पॉइंट चेंज होगा यहाँ पर, बाकी सारा सेम है बेटा, वही सब कुछ, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान से करना रिएक्शन को, और कुछ भी नहीं, बाकी सारा सेम। देखो सिर्फ ये इधर का जो पोर्शन है एक्टिव हाइड्रोजन से जो रिप्लेस हुआ ये वाला, ठीक है ना, ये जो एल्काइल की जगह हमने फिनाइल ग्रुप लिया यहाँ पर, ये रिप्लेस होगा, बाकी सारा सेम है वही। क्या बन गया ये, एन एल्काइल हो गया, बेंजामाइड, बेंजीन पर CONH2 क्या हो गया बेटा, बेंजामाइड हो गया, बेंजामाइड, दिस इज अगेन यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, एन डाई एल्काइल बेंजामाइड, ये बन गया बेटा यहाँ पर भी, सी हेयर अगेन ऑल्सो इन दिस केस क्या निकल जाएगा अब यहाँ पर, हेयर अगेन HCl कम्स आउट दिस टाइम, ठीक है। एंड दिस इज बेटा फिनाइल ग्रुप दोबारा से, एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड, this reaction in this way
दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड बेटा। ओके, नाउ तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके हो जाएंगे, बेंजोइलेशन के एग्जांपल हो जाएंगे बेटा सारे के सारे ये, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस विद बेंजोइल क्लोराइड, स्पेशली विद बेंजोइल क्लोराइड। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर बेटा कि अगर ये अमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी जो भी अमीन्स हमने ली है यहाँ पर, इफ दीज अमीन्स अगेन ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो हम चेंज कर दें बेस हम क्या ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, इफ दिस बेस इज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, बेस इज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, दिस, देन दिस रिएक्शन बिकम्स बेटा स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। क्या बन जाएगी ये, स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम वे, ठीक है, इन दैट केस ऑल दीज बिकम्स मीन स्कोटन बाउमैन रिएक्शन क्या है, किसकी टाइप है, बेंजोइलेशन की टाइप है। स्कोटन बाउमैन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ बेंजोइलेशन, स्कोटन बाउमैन रिएक्शन, ठीक है ना। स्कोटन बाउमैन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जो बेस होगा, बेस इज क्या यूज किया जाएगा बेटा, एक्वस NaOH। जो बेस होगा यहाँ पर, बेस इज एक्वस NaOH, बस ये ध्यान रखना, पायरिडीन इज रिप्लेस्ड बाय एक्वस NaOH बेटा, बेस को हमने रिप्लेस कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गिव दिस एग्जांपल इन केस ऑफ स्कोटन बाउमैन रिएक्शन, ठीक है ना। एलिफेटिक का एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, ठीक है, यस, बट बेटर रहेगा आप एनिलीन का एग्जांपल देंगे यहाँ पर, क्योंकि इनके कंपैरिजन में व्हाट हैपन बेटा, यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ जो अमाइड बन रहा है, मीन हम एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से निकालते हैं यहाँ पर, एनिलीन से, या फिनोल भी दे सकते हैं इसी टाइप की रिएक्शन को, ठीक है ना, फिनोल भी देती है इस टाइप की रिएक्शन को। तो उस वे से हम डिस्कस करते हैं, तो फिनोल के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एनिलीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन एलिफेटिक अमीन्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, नाउ तो क्या हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। बट एक और पॉइंट यहाँ पर क्या मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, फिनोल के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। अगर फिनोल के साथ भी रिएक्शन होती है तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर फिनोल के साथ, ठीक है, अगेन एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होती है बेटा। अब इस बेस का क्या काम, आप कहो कि भाई इस बेस का क्या काम है, बेस ट्राई टू रिमूव दिस HCl, ये जो HCl बनता है बेटा यहाँ पर, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, सोल्ट ना बना दे इसके साथ, ठीक है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम बेस यूज करते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से आपको समझना है इस रिएक्शन को बेटा। ओके, तो अगर फिनोल ले लेते हैं यहाँ पर स्कोटन बाउमैन रिएक्शन में, मैं करवाऊंगा आपको अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में, बट फिर यहाँ भी बता देता हूँ एक बार आप लोगों को, इफ़ वी रिप्लेस दिस एनिलीन विद फिनोल देन व्हाट हैपन, अगेन क्या हो जाएगा, फिनोल भी दे सकती है। स्कोटन बाउमैन रिएक्शन में फिनोल का एग्जाम्पल भी आ सकता है। फिनोल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं फिर से वही एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर, और NH की जगह क्या आ जाएगा, O आ जाएगा यहाँ पर, इतना ही चेंज है, RCOOR एस्टर्स बन जाते हैं। फिनोल क्या बनाती है, एस्टर्स, और एनिलीन क्या बनाती है, अमाइड बनाती है। इन दैट केस क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए फिनाइल बेंजोएट ये बन जाएगा, फिनाइल बेंजोएट। बट रिएक्शन इज अगेन किसका एग्जाम्पल रहेगी, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। तो दिस इज बेटा स्कोटन बाउमैन बेटा, ठीक है, रिएक्शन, स्कोटन बाउमैन रिएक्शन। नाउ तो स्कोटन बाउमैन में क्या हो सकता है, एनिलीन भी रिएक्शन दे सकती है, फिनोल भी रिएक्शन दे सकती है, ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना स्कोटन बाउमैन रिएक्शन में क्या हो सकता है बेटा, एनिलीन एंड फिनोल, both of these compounds can give स्कोटन बाउमैन reaction. Okay, so this is all about today's lecture बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अमीन्स की।